हरि शरणम सदगुरु भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण शिवा के बिहारी लाल की जय हो। तो आज की जो विशेष विषय है वो है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता के ऊपर चल रहा था प्रसंग और हम लोग गर्ग संहिता के आधा महत्व के बारे में पढ़े थे और आधा महत्व आज हम पढ़ेंगे कि गर्ग संहिता के आधा महत्व। तो उस दिन जहाँ पे समाप्त हुआ था पहले वीडियो में देख लेना, ठीक वहाँ से ही जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ। तो गर्ग संहिता की महत्व में कहते हैं कि उत्तम प्रकार की वक्ता कौन है। उत्तम प्रकार की जो वक्ता होती है उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। उत्तम प्रकार की जो वक्ता होते हैं उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। अब वो गुण क्या है? बोले कि शुद्ध स आचार्य कुल प्रजातः श्री कृष्ण भक्तो बहु शास्त्र वेत्ता कृपा करः सर्वजनेषु नित्यम संदेह हरि कथितः स वक्ता। जो आचार्य कुल प्रजात, जो आचार्य एवं गुरु का सेवा परायण है, जो गुरु एवं आचार्य में सेवा भाव रखता है, उनको सेवा करने के लिए सदा उन्मुख उत्सुक रहता है। महात्मा संत महात्मा आचार्य गुरु के ऊपर उसे सदा भक्ति है। और कहा कि विष्णु भक्त श्री कृष्ण भक्तों, श्री विष्णु के वो भक्त है। पहले दिन का वीडियो में हमने कहा था कि वैष्णव भक्तों किसे कहते हैं, तो उसका विषय में हमने कहा था, तो आज इसमें नहीं कह रहे हैं। जो सदाचारी व्यक्ति, जो जीवात्मा में प्रेम रखते हो, ऐसे व्यक्ति को विष्णु भक्त कहते हैं। जो सर्वजन में समभाव देखता है, सम जीव को शिव भाव विष्णु भाव में देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को परम वैष्णव का आख्या दिया जाता है। बहु शास्त्र वेत्ता एवं वो बहुत सारे शास्त्र की मर्मज्ञ है। पुराण आदि तो पढ़ते सभी है, पर पुराणों की जो कथन का जो अंतसार है, उस अंतसार कथन की जो अर्थ उसे पता है। यानी वो पुराण की स्मृतियों की एवं सारे जो त्रिदेव है, त्रिदेव आदि जो है, उनके ऊपर एक निष्ठ भक्ति है। विष्णु और हरि में, हरि और हर में, विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं रखता, कोई भेदभाव नहीं रखता। ऐसे जो व्यक्ति है, कृपा कर सर्वजनेषु नित्यम एवं संदेहारी कथितो स वक्ता। संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं को उचित समाधान करने वाला, इसे एकमात्र उत्तम वक्ता कहा गया है। और यही उत्तम वक्ता व्यास गद्दी में बैठने के अधिकार है। आज की समय की दौरान में व्यास गद्दी हो गई है एक अपना प्राइवेट सिंहासन, एक प्राइवेट आसन हो गई है, जहाँ पे व्यक्ति अपने मनमानी बात करते हैं। जो बात उसे सेलिब्रिटी बना सकता है, जो बात उसे लोग की सामने दृष्टि आकर्षण करता है, वैसी बात करते हैं। लोग देखते हैं कि परंपरागत हमने पुराणों की बात जो गद्दी में व्यास गद्दी में बैठ के करते हैं, उनके बात कोई सुनते नहीं। अगर वही व्यक्ति अपने मुंह का उल्टा सीधा हाव भाव करके, अभिव्यक्ति करके, कैमरे के सामने उल्टा सीधा हाव भाव करके व्यक्ति का अभिव्यक्त करने और वो उसको रोमांचित करते हुए दर्शकों के सामने, भक्ता की, क्योंकि मैं भक्त नहीं कहूँगा, उसे दर्शक ही कहूँगा, क्योंकि मदारी के खेल दर्शक देखते हैं, भक्त नहीं। जो भक्त होते हैं वही स्थान में बैठेगा ही नहीं। जहाँ पे आली मौला चल रहा है, जहाँ पे मोहम्मद का जिहाद चल रहा है, जहाँ पे अपने मनमानी करनी बात कर रहे हैं आचार्य लोग, अपने अपने तरह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सनातन धर्म की कोई बात नहीं है, अलग सी परंपरा लेके बात चल रही है, अलग सी चिंतन वहाँ पे चल रही है, एकदम पुराण बहिर्भूत शास्त्र बहिर्भूत बात कर रहा है, वैसे जो आसन पे बैठते उसे मैं तो ना व्यास गद्दी कहूँगा और ना सामने वाले को भक्त कहूँगा। वो दर्शक और मदारी का जो खेल चल रहा है वैसा वाला वक्ता नहीं होना है। एक का जो वक्ता होगा वो परंपरागत होगा, सनातन होगा, और जो बात करेगा वो अपने पुराण के अनुसार, अगर उसे कोई उपमा देना भी हो
या कोई किसी पौराणिक कथा भी सुनाना भी हो तो वो पुराण का ही बात करे, पुराण का ही इतिहास को ले आए, ना कि अपने मनगढ़ंत कोई कहानी बता के लोगों को भ्रमित करना। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने सुना एक बहुत बड़ा आचार्य है, हम यहाँ पे नाम नहीं कहेंगे, तो उसने कहा कि गंडकी नदी वो वृंदावन में बहुत फेमस है, उनके तो वृंदावन में पैर रखते लोग कहते हैं कि वहाँ का उन आचार्य के पास जाना है। क्यों बोले? वहाँ पे वो तीन समय का भोजन बढ़ता है वहाँ पे। उनका लाइव प्रसारण यूट्यूब में चलता है, टीवी में चलता है, संस्था पे बहुत सारे चलते, करोड़ों का बिजनेस, प्रॉपर्टी, ये वो फलाना बहुत कुछ है। तो वो जो आचार्य है वो कह रहे हैं कि गंडकी नदी वे वेश्या था। तो ये जो अपना मनगढ़ंत कहानी अपने बनाकर दर्शकों को सुना रहा, ये शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र को भली भांति जान के उसका अर्थ को अनर्थ ना करे, फिर तो वही हो जाएगी अपनी शस्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता। जो लोकाचार से विवर्जित है वो हास्य का हास्यास्पद हो जाते हैं, उसे मूर्ख पंडित कहते हैं। सारे शास्त्र का मंत्र आदि तो जानते हैं, परंतु जानने के बाद भी उसका वो अनर्थ कर देता है। ऐसे कथा पंचतंत्र में बहुत है जो मूर्ख पंडित के बारे में है। तो इसीलिए दर्शक जो है वो तो अपने पैसे कहाँ लगा रहे हैं, किसके बात सुन रहे हैं, कौन बोल रहे हैं ठीक से, कौन बोल रहे, उसको पता नहीं। उनको सब अपने मन नहीं होना चाहिए, अपने मन के अनुसार कोई हंस के ऐसे शरीर का अंग भंगी करके, शरीर को नचा के, हिला के, मुँह का भी व्यक्त करके, है ना, ऐसे कर दे तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, उसका सेलिब्रिटी बढ़ जाता है, फॉलोअर्स बढ़ जाता है, लोग अभी उसी के पीछे छूटते हैं जिसका सेलिब्रिटी है। यानी नर्मदा, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारखंड, इतने बड़े बड़े जो तीर्थ भूमि है, इसमें जो महात्मा जो सामने नहीं आते, उनका कोई सत्यता नहीं। जो लोग सेलिब्रिटी, जिसका करोड़ों फॉलोअर्स है, इसके पीछे लोग छूटते हैं, उसका लोग सुनते हैं, उन लोगों का बात लोग सुने कि नहीं, इसका जितना ज़्यादा फॉलोअर्स उतना उसका पंडित। तो शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। शास्त्र किसी की पांडित्य की अनुमोदन तब करेगा जब उसको शास्त्र का मर्मज्ञ हो और वो व्यास गद्दी में बैठ के ही शास्त्रों की बात करे, ना कि अपने मनमानी से अपने चिंतन की बात करें, है ना। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है कि यहाँ पे बैठ के फैमिली का बात बताओ। तो ये बहुत दुखी विषय है आज के समय में, इसलिए समय व्यतीत करके मैं इतना बात कह रहा हूँ। तो यही है यहाँ पे गर्ग संहिता आदि जो पुराण आदि है, श्रीमद् भागवत में भी है। उत्तम वक्ता किसे कहते हैं? जो उत्तम वक्ता होती है उसके बहुत गुण होते हैं। उसका पहला गुण ही होती है उसका बोलना, उसका चलन, उसका दर्शन, उसका मनन, उसका चिंतन, वो बहुत शुद्ध होगा। वो देखने से ही समझ आता है, ना कि अभिव्यक्ति से। शास्त्रों में गीताओं में एवं उपनिषदों में इसके विषय में कहा गया है कि उत्तम जो शास्त्रवेत्ता होती है उसका लक्षण बहुत अलग होती है। उस विषय की लक्षण में श्री कृष्ण ने कर्मयोग में कहा, का द्वितीय की जो कर्मयोग है उसमें भगवान ने अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका स्वभाव है वो सब कामना से रहित होता है, उसको कोई कामना स्पर्श नहीं करता, और स्थित प्रज्ञ होती है, जो दुख में अवचलित होती है एवं सुख में स्पृहा शून्य होती है एवं आसक्तिहीन होती है, और जो बोलता है निर्भीक वक्ता होती है, ना किसी से डरता है ना किसी समझौता करता है, निर्भीक वक्ता होती है। तो ऐसी निर्भीक वक्ता और ऐसी स्थिति प्रज्ञ, जिसका ज्ञान स्थित हो, जिसका ज्ञान प्रज्ञाशील हो, जो मर्मज्ञ हो शास्त्रों का, ऐसा व्यक्ति ही एकमात्र ब्रह्मज्ञानी होती है। ऐसे गुरु आचार्य के पद में बैठने की योग्यता होती है, व्यास गद्दी में बैठने की योग्यता होती है, ना कि मदारी की तरह हाथ उठाना, पैर उठाना, मुंह की अभिव्यक्ति करना, है ना, अश्लील करना और उल्टा सीधा गाना गा के शास्त्र विरुद्ध आचरण करना। शास्त्र में इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान देते हुए सांख्य योग में कह रहे हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञा तुच्छ्रुते दुःखेषु नोद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थित धीमुनिरुच्यते। तो ये जो विकारहीन, विकारग्रस्त जो पुरुष है, इसे एकमात्र व्यास गद्दी में बैठने की अधिकार है, और इसी ही ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मज्ञानी का परिचय है। तो ऐसे व्यक्ति को वर्णन करते हुए, ऐसे स्थित प्रज्ञ कृष्ण भक्त से जो लीन, ऐसे व्यक्ति एवं जो सर्व प्राणी में समता रखता है, सर्व प्राणी में समान भाव रखता है, ऐसे निष्ठावान पुरुष को ही वक्ता, उत्तम वक्ता की संज्ञा दिया गया है।
वर्णं ब्रह्मणानं तु यथा शक्त्या च कारयेत् तथा विघ्न निवृत्तत्वं तादक्षर विद्वया लघु संकादिकं कृत्वा भूत्वा निरेन वैशुचिः प्रक्षल्य पानी पादौ च मुख प्रक्षालन चले। अब बोल रही है कि ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए, जो हमारी शास्त्र कर्मकांड में भी बोला जाता है कि पूजा के समय शुद्ध चार हो गए, शुद्ध वस्त्र में शुद्ध आचार से बैठना चाहिए, एवं उस समय अगर मलमूत्रादि के वेग को ना रोक पाओ तो बीच में मलमूत्रादि करने के बाद अच्छे से हाथ आदि को प्रक्षालन करना धोना चाहिए और मुंह को बार बार कुल्ला करना चाहिए, फिर उसके बाद वो शुद्धि होती है, फिर विष्णु स्मरण करके वो शुद्धि होती है। अपवित्र वा सर्वावस्थां गतयो विवा जस्मरित पुण्डरीकाक्षं सर्वायभ्यंतर शुचि। उसके बाद विष्णु का स्मरण मात्र ही शुद्धि होती है। और उसके बाद कह रही है कि कम से कम 3 प्रहर तक एक वक्ता को बैठ के एक आवाज में, ना उसका स्वर ज़्यादा ऊपर जाएगा ना एकदम धीमी, कोई सुन ही ना पाए। अभिनय की कोई जगह नहीं है। आप जो बोलना है एक सम दृष्टि होगा कि सबको तुम यहाँ से बहस करके समान रूप से देख पा रहे हो, और जब बोल रहे हो तब उसी समय तुम्हें जो सुन रहा है वो भी तुम्हें तुम्हारी जो आवाज़ है उसको भी समान भाव से ले। कभी तुम्हारी आवाज़ बैठ गई तो वो दर्शक सो गए, कभी तुम्हारी आवाज़ ऊंचे हो गए तो ऐसे सोते हुए व्यक्ति अचानक धर्म से जा कर क्या बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना सोना चाहिए भक्तों को, ना नींद में चले जाना चाहिए, एकदम सजाग रहे। और वो तुम्हारी बोलने की कुशलता से संभव, जो 9 घंटा तुम ऐसे बोलोगे उसमें तुम्हारी स्वर एकदम समस्वर होगी, एवं वो भाषण जो होगा संभाषित भाषण होगा जिसमें जो सुन रहा है, जो दर्शक एवं श्रोता सुन रहे हैं, ये दोनों का ही कर्णक में स्वाद मिले, शांति मिले, सुख मिले। तो अब इसका अर्थ अलग हो सकती है। अब कोई बोल दे कि दर्शक सो जाता है तो मैं थोड़ा वहाँ पे हंस के कोई सुना देता हूँ, कुछ ड्रामाबाजी कहानी या कोई ड्रामा कर देता हूँ जहाँ पे लोग उनके हंस के एकदम विवलित हो जाते हैं, है ना। या हम दर्शक को हमारी ओर खींचने के लिए हम ऐसे हमारी अभिव्यक्ति करते हैं कि दर्शक मनमुक्त हो जाते हैं और हंस के इसके ऊपर वो उसके ऊपर वो गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है, बेस गद्दी मजाक वाली खेल नहीं है। यहाँ पे जो बैठता है उसका एक सम्मान है, और जो उसको सुन रहा है वो भी इसको न्याय और भक्ति निष्ठ हो, ऐसा चाहिए कि कोई भी आगे यहाँ पे बैठ जाए सुनने लग जाए, ऐसा नहीं। जो सुन रहा है उसको सुनने का अधिकारी होना पड़ चाहिए भाई। उसको भी नियम है, जो श्रोता सुन रहा है उसको भी अपना व्रत में रहना है, व्रतचार से रहना है, व्रती होना है, व्रत का नियम पालन करना है, फलाहार आदि खाना है ना, अधिक नहीं सोना, अधिक नहीं भ्रमण करना, नियमित अभ्यास से वो इस 9 दिन 7 दिन का जो कथा है उसको सुनना है। और उसमें निष्ठ हो गए। अगर मन अगर बाहर चला जाए, है ना, देह तो शरीर यहाँ पे है, मन बाहर चला जाए तो भी वो कुछ फल नहीं होगा। इसीलिए आज का जो लोग सुनते हैं, बड़े बड़े करोड़ों पैसा खर्च देते हैं, बड़े बड़े व्यास गद्दी में लोग बैठाते हैं, है ना, जिसका जितना रेट है, जिसका जितना पैसा ज़्यादा वो हाँकता है, उसको ही बोलते हाँ इतना बड़ा हाँकता है तो यही बड़ा सबसे बड़ा पाठक है। तो उस व्यक्ति को ले आके बिठाता है और उसके बाद वहाँ पे तो रासलीला की जगह पे कुछ और लीला चलता है। एवं जो सुनता है उसका मन जब वहाँ पे नहीं रहता है तो पूरा पैसा गया पानी में, है ना। कोई कहावत आती है कि भैंस गया पानी में, तो यही होगा, पूरा पैसा जाएगा पानी में बर्बाद। तो इसीलिए अगर कोई कर्मकांड कर रहे हो, कोई ज्ञान कांड कर रहे हो, तो उसको लिए जो उसका जो व्रत कर रहा है, जो उसका जजमान है, एवं जजमान के साथ आमंत्रित जितने भक्त हैं, चाहे वो करोड़ों ना हो, लाखों ना हो, 1000 ना हो, चाहे वो 10 व्यक्ति ही सुने, वो 10 व्यक्ति अधिकारी बने, उसके सुनने का अधिकारी। तो यहाँ पे एक कहानी आता है, संक्षेप से मैं कहेंगे। एक बार 2 व्यक्ति अपने आप में बहुत दोस्ती था, तो एक दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहा, बंधु को कहा कि भाई चल आज थोड़ा छुट्टी मिला है, हम तो रोज ही कर्म करते हैं, कर्म आदि करते हैं, आज एक दिन छुट्टी मिला है, चल जाके जरा मौज करें। जब मौज का भाषा कहा, पास की जो बंधु समझ गए कि आज जो मेरा दोस्त है वो दोस्त आज कुछ अलग ही मौज में है, अलग ही रंग में है। तो उसने तो सम्मति ना होने से भी फिर सम्मति कह दी, ठीक है फिर चलो देखते क्या होता है। तो रास्ते में दोनों निकले, चलते चलते एक बड़ा सा नदी के सामने बट का पेड़ है और वहाँ पे कुछ लोग समवेत हो के इसको सुन रहे थे। तो सामने उसका कौतूहल होगा तो जो दूसरे बंधु था उसके साथ आया था,
तो उसने बोला भाई थोड़ा रुक जा, वहाँ पे क्या चल रही है जरा बस सुन के आता। तो उसने वहाँ पे गया और देखा कि वहाँ पे श्रीमद् भागवत का पाठ कथा चल रही, और उसने वहाँ पे कुछ समय सुनने के बाद ये ठान लिया कि हमें मौज करना नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा समय मिला है तो सत्संग करें। तो ऐसा जब उसको विचार आया, उस विचारों की दौरान उसने फिर लौट के दोस्तों के पास गया और बोला कि भाई मैं अभी इस जगह पे ही बैठूंगा, पता नहीं मेरा मन यहाँ पे बैठ जा लग रहा है, और तेरे साथ जब जाऊँगा वहाँ पे सिर्फ मेरा शरीर ही जाएगा, मन तो यहीं पर आ रहेगा, इसके अच्छा है कि मैं यहीं पे बैठ जाऊँ, तो जहाँ पे जा रहा है तो जा, है ना। तो उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा मत कर, एक साथ निकले हैं, चल थोड़ा आज दोनों थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते, मन को थोड़ा अलग से मूड ले आते, फ्रेश कर लेते, चल थोड़ा घूम फिर आते। बोले नहीं तू जा, मैं यहाँ पे रहूँ। तो बहुत बोलने के बाद वो नहीं गया और वहीं पे बैठ गया। और दूसरा जो व्यक्ति था, वो दूसरे व्यक्ति चलते चलते फिरते उसने क्या किया, इधर उधर घूमने गया, तो शहर में गया, तो दूसरे शहर के दोस्त मिल गए, और शहर के जब दोस्त मिल गए उन लोगों के साथ वो गिर गया। फिर के उसने क्या किया, वहाँ पे जा गया, मदिरा बना में मदिरा पिया, सुराखाना में जाके नर्तकी का नृत्य देखे, और वहाँ पे वो कुछ समय के लिए अपना मन वहाँ पे केंद्रित कर दिया। और यहाँ पे जो भागवत में जो दोस्त बैठा था, उस समय भागवत सुनने के बाद उसको ये लग रहा था कि ये बहुत समय तक तो मैं सुन लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, अब मन नहीं लग रहा, काश मैं मेरा दोस्त के साथ वही चला जाता तो अच्छा लगता, शायद इससे से अच्छा लगता, बढ़िया लगता। और मैं यहाँ पे हिल जुल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत समय तक एक जगह पे बैठा हूँ, वहाँ पे तो कम से कम मैं हिल जुल सकता था। तो ऐसे सोच के उसने क्या किया, वहाँ पे मन को केंद्रित कर दिया, कहाँ पे, जहाँ पे उसका दोस्त गया है। तो पूरा मन उस भागवत से उठकर उसका मन वही जगह पे चला गया जहाँ पे उसका दोस्त शहर में गया, और जो शहर वाला जो दोस्त था उसका मन इसमें लग गया, अरे तो बहुत समय से मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरा दोस्त का इच्छा याद आ रहा है, वो बंदा वहाँ पे सत्संग कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका विवेक मरोड़ने लगा। बोले वहीं पे बंदा तो सत्संग कर रहा है, बहुत पुण्य कमा रहा है, आप देखो यहाँ पे दोस्त की सारी शहरी दोस्त के चक्कर में पड़ गया और ना जाने कैसे कैसे अपकर्म कर दिया। तो उसका मन चला गया जहाँ पे भागवत हो रही थी वहाँ पे, और इसका जो मन है जो भागवत सुन रहा, तो वो आ गया शहर की दोस्त के पास। तो ये जो मन है, ये दो मन जब स्थानांतर हो गया, तब पुण्य भी उसके साथ साथ चला गया। इसके अर्थ ही हुआ, बहुत समय बाद जब दोनों बंधु मरे, यानी उसका ध्यान के बाद दोनों बंधु में जब जब की बात जाया गया, तो जब ने देखा कि दोनों ने क्या किया, तो देखा कि वो शहर की जो दोस्त है उसका अधिक पुण्य है, इसके जो भागवत सुन रहा था उससे ज़्यादा। क्यों? बोले जो भागवत सुन रहा था वो तो यहाँ पे बैठा था, पर उसका मन, उसका आत्मा था मौज, और जो मौज कर रहा था उसका मन कहीं ना कहीं भागवत में केंद्रित हो गया, तो आपने कहा ना पुण्य कमा रहा है और प्रभु का नाम सुन रहा है। ये तो ये जो मन का विचार हो गया, मन का परिवर्तन हो गया, मन के परिवर्तन से जो पुण्य का भी परिवर्तन हो गया। तो हमारी जो शास्त्र है, हमारी जो सनातन धर्म है, वो बहुत उदार है, ना कि उदासीन है। ये जो हमारी उदार सनातन धर्म है कि मनुष्य एक बार चिंतन भी कर ले प्रभु का, तो तत्क्षणात उसका फल अलग हो जाता है। करोड़ों से करोड़ों, आप लोग तो अजामिल की कहानी सुने होंगे, जो अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम नारायण लिया था, और उसी समय उसका नारायण का दूध आ गया और उसे नारायण दूध ही ले गया, ना कि जम का दूध स्पर्श कर पाए। तो बहुत ही उदार है हमारे जो सनातन धर्म है। इसलिए हमने यह भी कहा कि जो वक्ता होगा उसको अपना पारदर्शिता दिखाना होगा अपने वक्ता के हिसाब से, अपने वक्तव्य के हिसाब से, ना कि मादारी की जैसा बैस गद्दी में बैठ के उछल कूद करना, नाच गाना करना, हाथ उठाना, पैर उठाना। मतलब भगवान के लिए हाथ उठाना स्वाभाविक है, पर उसका अगर तुम अतिरंजित कर दो, अति अभिव्यक्ति कर दो, तो अति करना जब होगा तब उसका अच्छा नहीं होगा। अति करने से क्या होगा, वो तो व्यास गद्दी का जो मर्यादा लंघित हो जाएगा। आचार्य होता है अपना पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व, जो मैं अभी भी अपने संज्ञा से कहा। तो इतने बात कहने के अर्थ यही है कि व्यास गद्दी की आज की जो दृष्टिकोण देख रहा हूँ, उस हिसाब से ही आज इतना हमें तो कहना ही पड़ा। तो इसका संशोधन करना बहुत आवश्यकता है, जो आजकल का व्यास गद्दी में बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर अपने श्रद्धा से अपना कर्मों का अनुशासन करोगे, तो ही आपको जो सुन रहा है उसको भी उतना ही फल मिलेगा, नहीं तो आप भी नरकगामी होगे और जाते जाते उसको भी साथ नरक में ही ले जाओगे। तो ना खुद नरक में अपने को धकेलो और दूसरों को भी ले जाओ, क्योंकि जो जलता है, जो दर्शन है, जो श्रोता है, वो उसको इतना आपकी जैसी ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो क्या कुछ सुनने की बात था, घर में अपना स्वाध्याय करता है ना। अगर वो सुनने आ रहा है तो मानो कि आपके ऊपर भक्ति है, तो आप आपकी जो अवयव है उस अवयव का मर्यादा रखिए और अपना भक्ति उसको
आपकी वक्तव्य आपके ज्ञान के ऊपर दिखाए, ना कि आपकी हनुमान या बंदर की तरह उछल कूदने से नहीं। तो इसके साथ साथ हमने कहेंगे नवाह पूजने चोक्तम खंडे विज्ञान के पुस्तकम पूजयित्या च पुष्प नैवेद्य चल। इसके बाद यही पे हो रही है कि 90 दिन की जो पूजा होती है उस प्रत्यह दिन ही उसमें पूजा का विधि बतलाया गया है। शुरुआत में जब आचार्य व्यास गद्दी में बैठेंगे पुस्तक के साथ उसको आचार्य को भी पूजन करना है। और दक्षिणा के बारे में यहाँ पे कह रही है कि सोना चांदी वाहन दक्षिणा वस्त्र आभूषण और गंध इत्यादि के साथ पूजा की है। 16 पूजा अष्टदश पूजा यानी जिसका जितना अभी मन है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पे कही रही है कि सुवर्ण रजतादश्चैव वाहनद्यै सदक्षिणै वस्त्रभूषणै गन्धाद्वै वार्चक पूजय सुधी। जितना जितना सामर्थ्य है, अगर राजा समर्थ हो तो राजा रथ हाथी घोड़ा दान करेगा, शरणार्थी दान, सामान्य व्यक्ति उसके अनुरूप दान करेगा। तत्पश्चात क्या करना चाहिए, बोले व्रत अगर 9 दिन का नव प्रारंभ खत्म हो जाने के बाद विधिवत बोल रही है कि कुछ विप्रों को सेवा सम्मान करना चाहिए। विप्रान वा नवसहस्रं तथा नवो शतान तथा नवा नवम वापी पाय स्वैवा नवो द्विजा, यानी यथाशक्ति 9 सहस्र या 900 या 999 या 9 ब्राह्मण, 9000 हो या 900 हो या 999 हो या 999 या 9 ब्राह्मण। इन 900 ब्राह्मण 99 ब्राह्मण, हिंदी में बोलो तो 99 ब्राह्मण जो है, अगर ये भी ना करता तो 9 कम से कम 9 ब्राह्मण 9 दिन के पढ़ा के हिसाब से इसको भोजन करवाना चाहिए। ऐसे करके ही फल का प्राप्ति होगा। क्योंकि कहा जाता है कहीं भी जब ब्राह्मण को भोजन किया जाता है, इससे कथा भी है, योग वासिष्ठ में वो कथा आती है जहाँ पे एक बार रामचंद्र ने जब वनवास में था उसी समय उसने बहुत सारे जगह पे भ्रमण किया। उसके समय उसने एक बार जब पुष्कर में था तो पुष्कर में उनको इच्छा हुआ कि वो अपना पितरों का तर्पण करे, पितरों का पूजन करे। तो उसी समय उसने बहुत श्रद्धा से पितरों की पूजन के लिए श्राद्धादि करने के लिए कुछ ब्राह्मण बुलाए थे। और जब ब्राह्मण बुलाए थे तब उसका जब भोजन चल रहा था तब सीता मैया वहाँ पे नहीं था, सीता जी वहाँ पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सीता जी उस जगह पे अपने पूर्वजों को देख रहा था। तो उसी समय सीता जी वहाँ से चले गए। बाद में जब राम जी एवं लक्ष्मण जी ब्राह्मणों को सत्कार किए, उसके बाद जब उत्तम दक्षिणा दान दक्षिणा के बाद लोग चले गए, तब सीता जी से राम जी ने पूछा कि आपको इस सूर्यवंश की कुलवधु होने की मर्यादा से आपको वहाँ पे वहीं पे खड़ा होना चाहिए था। ब्राह्मणों की उत्तम सेवाओं के लिए आपको वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, परंतु आपने वही नहीं किया। इसका कारण क्या है? तब सीता मैया ने कहा कि मैं जब देख उसको भोजन परस रहा था तब मैं उसी समय देखा कि ब्राह्मणों के पीछे जितने ब्राह्मण आए थे उनके सबके पीछे हमारी पूर्वज खड़ा हुआ था, यानी पूर्वजों की आत्मा उसी के पीछे खड़ा हुआ। इसका अर्थ ही हुआ कि ब्राह्मण जब किसी श्राद्धादि या कोई पूजन स्थल में भोजन करते हैं वहाँ पे देवता एवं पूर्वज उसी ब्राह्मण के पीछे खड़ा हुआ। एवं इसके कहानी पद्म पुराण में भी आता है। पद्म पुराण में भी संक्षिप्त में इसमें कहानी आते हैं कि ब्राह्मण जब श्राद्धादि के अनुष्ठान में कुछ भोजन करते हैं तो कब पितरों के पीछे आके कब्ब लेते हैं, और जब कोई देवता देव कर्म कर रही है तब ब्राह्मण की आत्मा से देवता लोग भोजन जो ब्राह्मण करते हैं उनकी आत्मा से वो परमात्मा देवता लोग सब हव्यादि लेते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण भोजन का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये जो देव यज्ञ है, इसमें जब ब्राह्मण को बुलाया जाए, अगर 9 ब्राह्मण ही सही इनको बुला के अगर भोजन कराया जा रहा है तो मानो इसके शरीर में वो देवता लोग इसके माध्यम बने, इसके माध्यम बन के इनके शरीर से वो उस हविषा या समिधा को ले रहे हैं। और यज्ञ की तो बात ही अलग है। वहाँ पे स्वयं अग्निदेव आते हैं और उनके अग्नि की जो अंग होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ अंग होती है उसकी
मुखाग्नि से वो जब अभिषा लेते हैं तो डायरेक्ट वो ऊपर देवताओं के पास ही जाते हैं। और इसमें और क्या क्या करना चाहिए? बोले सिर्फ ज्ञान यज्ञ में सुनना ही नहीं है, उसके साथ भक्ति मधुर भक्ति भाव से, है ना, भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। बोला भोजयतु यथा सत्या कथा यस्य फलं लभेत् कथा यस्तत्र विश्रामे कीर्तनं कारयेत् बुधा स्त्रीजनैः पुरुषैः सार्धं विष्णु भक्ति समन्वितैः कांश शंख मृदंग द्वै जय शब्दै निस्ततः। बोले कथा के विश्राम के परंतु ही विष्णु भक्ति संपन्न जो स्त्री पुरुष है वो सबको भगवान की कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन के साथ साथ कैसे कैसे वाद्य यंत्र हो? बोले कांस्य शंख मृदंग, कांसे की बनी जो थाली होती है उसे कहते हैं झांझ। झांझ, शंख, मृदंग इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं, उस वाद्य यंत्रों के साथ जब भगवान का जय जयकार करा जाता है, जय ध्वनि किया जाता है, तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जो भक्ति की जो 9 निधियाँ है, भक्ति की जो 9 निधि है, उस 9 निधि में संकीर्तन कीर्तन बहुत ही महत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार अपने शिक्षाष्टकों में कहे कि भजन एवं संकीर्तन ही जीवन का सार है। अगर कोई व्यक्ति श्लोक आदि मंत्र आदि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो कलिकाल में नाम से ही, संकीर्तन से वो मुक्ति हो सकती है। नाम संकीर्तन बहुत ही आवश्यक है, जो संहिता में भी आगे उल्लेख है। श्री गर्ग संहितायश्च पुस्तकं गुरवे जनाः निधाय सन्नसिंहं च ददात्स्वयन्ते हरिं व्रजेत् इति कथितं राजं किं भूय श्रोतुमिच्छामि संहिता श्रवणापि मुक्ति प्रदिश्यते। बोला कि जो श्रोता सी गर्ग संहिता की जो पुस्तक है उसे स्वर्ण की सिंहासन में स्थापित करके उसी श्रोता को दान कर देते हैं तो उसे अपने देहांत के बाद श्री विष्णु का पादपद्म तत्क्षणात मिल जाता है। उसमें कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता ही नहीं। इसे बुलाओ यम की सभा में, फिर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड ढूंढो, उसका डायरी ढूंढो, उसका जीवन की शैली क्या था क्या नहीं किया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट देहांत हो, विष्णु के चर आएंगे और विष्णु दूत उसे लेकर तुरंत गोलोक में वैकुंठ भगवान के पास रखेंगे। ये लो प्रभु आपका भक्त आपके पास आ गया। तो सिंहासन की, स्वर्ण की सिंहासन में गर्ग संहिता की प्रदान का ही और इससे उत्तम गुणों का भी प्रदान मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भक्ति और ज्ञान दोनों को चाहते हैं, भक्ति ज्ञान को चाहते हैं, तो गर्ग संहिता को ऐसे अनुष्ठान करने और ऐसे गर्ग संहिता को महत्व बतलाने वाला आचार्य उनको अगर ऐसे करके गर्ग संहिता पुस्तक को ही दान कर तो उनके सनात उनके मन में भक्ति एवं मुक्ति का एवं ज्ञान का प्रदर्शन हो जाता है, प्रकट हो जाता है। वो भक्ति देवी तुरंत उसके हृदय में आके बैठ। तो इतना तक था गर्ग संहिता के महत्व। और इसके बाद हम दूसरे दिन में कथा में जाएंगे और उसके बाद ही हम शुरू हो जाएंगे, गर्ग संहिता में आ जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा अध्याय में गर्ग संहिता सुनने के बाद वहाँ पे नारायण ने प्रकट हुआ और कैसे उसका स्तुति आदि किए गए। उसके बाद शिव जी ने सर्वमंगला से क्या कहा वो जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट कथा में। आज के लिए तो इतना ही समय हो गया है। आज के लिए मैं आप लोगों से आदेश मांगता हूँ, जाना है। मित्रों बंधुओं, आप लोग सजाग रहें और सामने जो जीवन में जो हो रही है, व्यास गति के नाम में जो व्यवसाय चल रही है, व्यावसायिक बुद्धि चल रही है, उसका नष्ट आप लोग ही एकमात्र समर्थक लोग ना देखिए। ऐसा वीडियो का वायरल ही मत कीजिए जो वीडियो देखने से मनुष्यों के ऊपर जीवन में कुप्रभाव पड़ता है। उसे देखिए मत, देखेंगे नहीं तो वायरल नहीं होगा। तो ऐसे पागल जो लोग, जो व्यक्ति जो माली मौला कर रहे, मोहम्मद की कुर्बानी कर रहे, राम को ही कभी कुछ दिन आप मौला बना दे, है ना, उस दिन राम के नाम को खत्म कर बोल देंगे। और एक दूसरी बात जो है, जो ईसा मसीह और कृष्ण को हाथ पकड़ के जो लोग फोटो दे रहे हैं, जैसे मानो इस्कॉन का मुझे पता नहीं इसको क्या थॉट चल रहा है लोगों में। ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये लोग का चिंतन क्या है आगे। जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो अनुयायी थे, उनने तो भक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ा था, सिर्फ भक्ति मार्ग।
और ये जो प्रभुपाद जो है, इस प्रभुपाद के गुरु जी का भी यही महत्वपूर्ण चिंतन था कि हमारी सनातन को विदेश में फैलाना, ना कि विदेश की या ईसा मसीहा को लेकर कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के साथ ऐसे हाथ में लेके दोनों उड़ रहे हैं, दोनों के पीछे ही ऐसे पंख लगा है एंजल की जैसा। क्योंकि दूत, हमारी कृष्ण कोई दूत नहीं है, पहले बात कहें तो कृष्ण कोई स्वर्गत दूत नहीं है। ईसा मसीह हो सकता है किसी मसीहा की दूत हो, और भगवान में, ईश्वर में फर्क है। इसके लिए अद्वैत वेदांत पढ़िए आप, और उन लोगों को वायरल करना बंद की दीजिए। आप लोगों से विनीत निवेदन है, सनातन धर्म अधःपतन की ओर जा रहा है, इसको मजाक में ले मत लीजिए। जो इस्कॉन वाले कर रहे हैं, जिसका ऋषि कुल का पता नहीं, जिसके पूर्वज गोमांस खाते थे, जिसके पूर्वज सुरा मदिरा के साथ गोमांस खाते, जिसके परिवार तंत्र में अश्लीलता चलती है। अश्लीलता के मतलब आप लोग समझ ही लो, हम क्या बोले यहाँ पे बैठ, परिवार के सामने पिता माता बच्चे के साथ अश्लील व्यवहार करते हैं, समझ लो। उस जगह पे जाके उसी लोगों को लाके यहाँ पे इस्कॉन में बिठा के मंत्र देके, महामंत्र देके उनको यज्ञोपवीत संस्करण करवा रहे हैं। जो लोग ईसाई हैं, जिसको ऋषि परंपरा में नहीं, अरे मूर्खों, कम से कम इतना सोचो कि उपनयन या जन्म संस्करण के लिए ऋषि कुल, ऋषि गोत्र होना बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार की ऋषि परंपरा हमारा एक सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार एक उपनयन संस्कार है, यजुर्वेद का और 3 वेद का 3 कर्मकांड है। और इस 3 वेदीय ब्राह्मण अलग होती है। इसके होता अधुष्य ऋत्विक कहा जाता है, होता अधुष्य ऋत्विक। ऋग्वेद का जो होती है ऋत्विक, अधुष्य और होता, सामवेद का अधुष्य और इसका होता है होता, यजुर्वेद। तो तीनों परंपरा जहाँ पे अलग है, तीनों परंपरा के ऋषि गोत्र जहाँ पे अलग है, ये इस्कॉन वाले लोग ईसाई के बच्चे को लेकर यहाँ पे गोरे गोरे बच्चे देखने में सुंदर लगता है, पीछे एक शिखा लगा दिया, जनुई धारण करवा दिया, पता नहीं उनका ऋषि गोत्र। अरे तुम कैसे क्या कर रहे हो, मंत्र आदि कैसे कैसे पढ़वा रहे हो, है ना। धर्मांतरित तो अलग बात हो गई, उसके बाद उनको ब्राह्मण तत्व दे रहे हो, जो श्रुति और स्मृति के खिलाफ है, इसको बंद करो। और आप लोग को हम कह रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो नेट को वायरल करते हो, नेट दुनिया को ज़्यादा से आप लोग ही वो जो इन जैसे पाखंड को आगे बढ़ाते, कैसे लाइक देके बार बार उसको देख के वायरल करते। जब देखना ही बंद कर दोगे, ये लोग, ये सब पाखंडी वायरल होना ही बंद हो जाएगा। आप लोग देखना ही बंद कर दो, लाइक और सब्सक्राइब तो बात की बात नहीं, तो वो दिन और नहीं। जैसे वो सदगुरु आप ही बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग को क्या होगा, मुस्लिम को अपना इतने दिनों से चल रही है और क्या मांग करने से क्या होगा, वो तो अपना हो ही गया है। ऐसे जैसे जो सदगुरु, जो आप लोग उसको करोड़ों लाइक देकर सदगुरु बना दिए, है ना, जो आप लोग शंकराचार्य के पास नहीं जाते, शंकराचार्य को फैन फॉलोअर्स फैन नहीं है, इन लोगों को जब आते हैं कभी कभी युग में कुछ आ जाते हैं, और बाद में क्या होते हैं, हवालत के पीछे उनको देखा जाता है। नित्यानंद हमारे समय थे, नित्यानंद जब हम संन्यास नहीं लिए, नित्यानंद बहुत फेमस था। मैं बेंगलोर में जब गया, वहाँ पे नित्यानंद का बहुत चर्चा था। बाद में जब देखा कि वही व्यक्ति ने वहाँ पे कह के आया था कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी ही जेल के पीछे, यानी हवालत के पीछे जाएगा। और इस समय में भी 2 व्यक्ति का नाम मैंने यहाँ पे कह दिया कि 2 व्यक्ति बहुत जल्दी हवालत के पीछे जाएगा, है ना। तो ये जो चल रहा है, ये सब स्टॉप ऑल दिस वायलेंस, इसको बंद कीजिए। अभी का समय इसको बंद कीजिए, नहीं तो और कोई समय नहीं आ रहा है कि सनातन धर्म नष्ट हो जाए इन्हीं लोगों की वजह से, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग कम से कम, मेरी ये प्रार्थना है, विनीत है ना, कि आप लोग इसको देखना बंद करिए। और ये जो इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं, हम वृंदावन में अपने आप में खुद देखें, बोलने के जरिया इन लोग सुनेंगे नहीं, बोलने का जरिया यही एक माध्यम है ना। तो आप लोग कम से कम मुझे सपोर्ट कीजिए और इसको फैलाइए। जैसे लोगों के पास जाए कि लोग ऋषि कुल परंपरा से नहीं है, जो ऋषि कुल परंपरा नहीं है, जो मनु परंपरा में नहीं है, उसका कैसे जन्म उपनयन संस्कार हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे को ऐसे लाके, विदेश से लाके उनको जन्म दे रहे हैं। और जो लोग डिवोटीज होना चाहता है, उन लोग क्या कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग जो मर्जी करो, सिर्फ एक बार शादी कर लो। क्या कर रहे हैं, उन लोग असवर्ण विवाह करवा रहे हैं। असवर्ण विवाह करवा के, कोई ईसाई है तो हिंदू के साथ शादी कर लिया। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे, जो दाम्पत्य, जो स्पाउस है, जितने ज़्यादा पाउस देखे मैंने, उसने क्या देखा, ज़्यादा से ज़्यादा असवर्ण हिंदू है, सनातन ईसाई कन्या को विवाह कर रहे हैं, और ईसाई जो है वो हिंदू को कर रहे हैं। ये जो क्या चल रहा है, उसके जो संतान उत्पन्न हो, जो गीता के खिलाफ, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असवर्ण विवाह कुल धर्म, कुल को नाश करने वाला है। जो कुल के जो परंपरा है वो असवर्ण विवाह से नष्ट हो जाती है। तो उसी जगह पे ये लोग ये कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के नाम को बताना। चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं कहा कि असवर्ण विवाह किया जाए। इनफैक्ट नित्यानंद महाप्रभु को उसने विवाह के लिए कहा। नित्यानंद महाप्रभु को बोला कि मैं सन्यासी हूँ, मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा, कम से कम वैष्णव परंपरा आगे जा जाए तो आप शादी करो। परंतु असवर्ण विवाह के बाबू तो नित्यानंद महाप्रभु कर सकते थे। असवर्ण विवाह क्या हो गया, कम से कम वैष्णव परंपरा बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फैन फॉलोअर्स। वो तो नहीं किया। ये लोग सिर्फ फैन फॉलोअर्स के नाम पे और विदेशी मुद्रा, विदेशी करेंसी को अपने हाथ में लाने के नाम पे ये लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो वायलेंस एक्टिविटी कर रहे हैं,
इसके खिलाफ आप लोग जागरूक हो, ना कि हाँ वैष्णव वैष्णव करके इसके प्लावित हो गए। इसी विषय में आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। नष्ट हो जाएगी आपकी धर्म और आपकी परंपरा, आपके पितरों। ऊपर बैठे जितने पितरों हैं वो सभी पितरों रो रहे हैं आपकी इस एक्टिविटी देख के। सुधर जाओ। जो लोग ऐसी इसका साजिश रच रहे हो ना, अपने आग स्वर्ग की द्वार नहीं, अपने नरक की द्वार खोल रहे हो, नरक के लिए प्रस्तुत हो जाए। और ये जितने गुरु हैं, आचार्य इस तक में सब ईसाई हैं, सब ईसाई हैं। और वो ईसाई परंपरा मैंने जब खुद गया राधा दामोदर में, तो वे ब्राह्मण थे, वो हिंदू थे। मैं उसके गोवर्धन जी का परिक्रमा करने के बाद जब सामने दर्शन करने प्रणाम किया, तो वहाँ पे वो अगर विश्वास ना हो तो वहाँ पे फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वो ब्राह्मण आके मुझे माला सत्कार पूर्वक एक माला चढ़ाया। जब मैं वहाँ पे नतजानों के भगवान को प्रणाम कर रहा था, तब मुझे माला चढ़ाया तुरंत आके, क्योंकि वो हिंदू था, सनातनी था। और जो ईसाई है, अच्छा बता रहे अपने आप को क्या समझते हैं, आपका बाप का प्रॉपर्टी समझते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु का आपको बाप का प्रॉपर्टी समझते हैं। उसका व्यवहार इतना माने असंतोषजनक है, जो एक हिंदू होने से, एक सनातन होने से हमें बहुत हर्ट किया, हमें बहुत व्यथित किया। परंतु वो सनातन ब्राह्मणों पे था कि भगवान की हमारी ऊपर आशीर्वाद है, उन्हें वहाँ से आया और तुरंत हमें वो माला चढ़ाया कि भगवान का ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद समझ के मेरे वहाँ से चले आए। परंतु वो एक मन से दुख रहा कि देखो हमारे सनातन आचार्य मर गए, हमारे हिंदू आचार्य मर गए, कि यहाँ पे सब ईसाई को अपनी जगह पे बिठा दिया, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वायलेंस चल रहा है, जो नॉन एक्टिविटी चल रहा है, इनको बंद कीजिए। और आप लोग ही कर सकते, बंद कर दीजिए देखना, है ना। आप लोग तो इसे एक मजाक की तौर से कभी देखते, कभी एंटरटेनमेंट करके देखते हो। यही एंटरटेनमेंट चलते 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 लाखों करोड़ों व्यूज बन जाते हैं, और वही जाके अज्ञान खड़ा रहा। इस अज्ञान को बंद कीजिए दोस्तों। आज और कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो भी बढ़ जा रहा है, इसके साथ ही समाप्त करेंगे और दूसरे वीडियो आपको बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आज के लिए यहाँ पे समाप्त करें, भगवान के नाम करते हैं समाप्त। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।